हेलो एवरीवन, दिस इज इजी सोशल साइंस और आज मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए नेपोलियनिक कोड 1804 बहुत ही रोचक और मनोरंजक तरीके से। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एक से एक वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। आइए देखते हैं नेपोलियनिक कोड 1804। There is a necessity to know कि why we call नेपोलियनिक कोड 1804। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि नेपोलियनिक कोड 1804 को नेपोलियनिक कोड 1804 क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस कोड को नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में बनाया था। नेपोलियन का यह सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी कार्य था नेपोलियनिक कोड 1804। आप यह जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्रांति से पहले फ्रांस की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी और इतने प्रकार के कानून थे कि उनका पालन कराने वालों को भी उसका ज्ञान नहीं था। इसलिए नेपोलियन खुद भी अपने इस नेपोलियनिक कोड को अपने द्वारा किए गए 40 युद्धों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली मानता था। वैसे तो नेपोलियन एक युद्ध पसंद सम्राट था, किंतु उसके पश्चात भी उसने नेपोलियनिक कोड का निर्माण कराया ताकि वह फ्रांस के लोगों को अपनी ओर शामिल कर सके। लेट्स सी व्हाट वाज द प्रोविजंस ऑफ नेपोलियनिक कोड 1804। आइए देखते हैं। फर्स्ट, फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन ने अपने इस कोड में जो सामंतवादी व्यवस्था उसके आने से पहले फ्रांस में चल रही थी उसका अंत कर दिया। वैसे तो नेपोलियन खुद मोनार्ची का हिस्सा था, किंतु उसके बाद भी वह कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहता था जिससे कि वहाँ की जनता को फ़ायदा पहुँच सके। द सेकेंड प्रोविज़न ऑफ नेपोलियनिक कोड वॉज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जैसा नाम से दिखता है कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। यह एक मोनार्ची सिस्टम था, कोई डेमोक्रेटिक नहीं, किंतु फिर भी नेपोलियन ने कोशिश की कि फ्रांस के सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। द थर्ड प्रोविज़न ऑफ नेपोलियनिक कोड वॉज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन। जी हाँ, नेपोलियनिक कोड के अंदर नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चूँकि नेपोलियन के सम्राट बनने से पहले फ्रांस की सभी जनता सम्राट के अधीन होती थी और उनका जो कुछ भी होता था वो सम्राट का होता था, किंतु नेपोलियन ने अपने कोड में संपत्ति का अधिकार वहाँ की जनता को प्रदान किया। The fourth provision of Napoleonic Code was serfdoms and manorial dues was abolished। जी हाँ, भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों को समाप्त किया गया। नेपोलियन ने भूदास्ता को समाप्त किया, अर्थात वह लोग जो अपनी अपनी ज़मीनों को, जागीरदारों को, अपनी जागीरों को सम्राट के अधीन रख दिया करते थे और उसके लिए वह उसका शुल्क चुकाते थे, उसको भी नेपोलियन ने अपने इस कोड में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रोविज़न ऑफ नेपोलियनिक कोड वॉज एबोलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जी हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था नेपोलियनिक कोड का, जिसमें नेपोलियन ने जन्म पर आधारित सारे विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, उस वक्त फ्रांसीसी क्रांति के समय जितने भी लोग राजघरानों में या बड़े बड़े घरानों में जन्म लेते थे और उनको जो बेस्ड ऑन बर्थ प्रिविलेजेस प्राप्त थे, उन सभी प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रोविज़न वॉज इन द फैमिली अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ हस्बैंड। इट मीन्स कि फैमिली के अंदर महिला पुरुष के अधीन थी और पुरुष का एकमात्र जॉब उस महिला को सुरक्षा प्रदान करना था, उसके संपूर्ण परिवार की देखरेख करना था,
साथ ही साथ इसके अंदर नेपोलियन ने तलाक को और अधिक कठिन बनाया। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ नेपोलियनिक कोड वाज वेट एंड मेजरमेंट यूनिट कॉमन नेशनल करेंसी। जी हाँ, नेपोलियनिक कोड में नेपोलियन ने वेट और मेजरमेंट की कई यूनिट और इकाइयों की स्थापना की और एक कॉमन नेशनल करेंसी चलाई, जिससे कि फ्रांस और फ्रांस से बाहर भी उससे व्यापार किया जा सके, जिससे कई उद्योगपतियों को नेपोलियन का यह विधि संहिता बहुत अधिक अच्छी लगी। दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नेपोलियनिक कोड में इतनी सारी विशेषताएं थी, क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? सो lots of demerits was available or there in the Napoleonic code, lots of। तो आइए देखते हैं कुछ डेमेरिट्स नेपोलियन कोड के। फर्स्ट, फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन वाज डिक्लेयर्ड क्राइम बाय नेपोलियन। जी हाँ, नेपोलियन ने जो ट्रेड यूनियन बन रहे थे या बनाए जाते थे उस वक्त, उनको बिल्कुल अपराध घोषित कर दिया था। कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेड यूनियन बनाता तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाता। साथ ही यदि किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है या मुकदमे की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की दलीलों के बदले मालिकों की बात को न्यायालयों को मानने को कहा गया। जी हाँ, नेपोलियनिक कोड में इस बात की व्यवस्था थी कि यदि मजदूरों के ऊपर मुकदमे चल रहे हों तो इट इज़ नेसेसरी फॉर ए जज you have to listen the argument of honor। आपको मालिकों की दलीलें सुनना है, मजदूरों की नहीं। वन मोर डिमेरिट ऑफ नेपोलियनिक कोड 1804 was ban on labor unions continued। जी हाँ, पूर्व में फ्रांसीसी क्रांति के समय नेपोलियन के आने से पहले जो श्रमजीवी थे उन पर जिस भी प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, नेपोलियन ने अपने कोड में भी इन प्रतिबंधों को जारी रखा था। तो दोस्तों, यह था नेपोलियनिक कोड 1804 विस्तार पूर्वक, जिसमें उसके प्रोविजंस और उसके डिमेरिट्स थे। दोस्तों, अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैं सभी बातों को इस वीडियो में शामिल कर सकूं, इसलिए यदि आप इससे संबंधित कुछ और कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। टिल देन, गुड बाय। देयर इज ए नेसेसिटी टू नो कि व्हाई वी कॉल नेपोलियन